एमसीयू का फ्यूचर पूरी तरह इनसेन लग रहा है एंड मेरे पास आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं। आज हम बात करेंगे उस एक्समैन लाइनअप की जो अवेंजर्स के साथ टीम अप करके विक्टर वॉन डूम के खिलाफ मल्टीवर्स सागा को क्लोज करने का काम करेगा। इसके साथ ही स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी काफ़ी बड़ी खबरें भी सामने आई हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि स्पाइडी के नेक्स्ट एडवेंचर के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ जाए। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि इससे ही आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑल राइट। एक्समैन की एंट्री एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में कंफर्म हो चुकी है, जहां ये टीम अवेंजर्स के साथ मिलकर ग्रैंड फिनाले में नजर आएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स इस टीम में आइकॉनिक म्यूटेंट्स जैसे कि गैम्बिट, बीस्ट एंड प्रोफेसर एक्स शामिल होंगे। स्पेकुलेशंस के हिसाब से स्टॉर्म, जीन ग्रे और साइक्लोप्स जैसे कैरेक्टर्स भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं एंड ये एलीट टीम विक्टर वॉन डूम जैसे बड़े खतरे का सामना करेगी। हम वोल्वरिन एंड डेडपुल की कोलैबोरेशन को देख ही चुके हैं एंड ऐसा हो सकता है कि फाइनल बैटल में हमें ये आइकॉनिक जोड़ी फिर से देखने को मिल जाए। स्टेक्स काफ़ी हाई हैं क्योंकि ये क्रॉसओवर पहली बार म्यूटेंट्स और अवेंजर्स को साथ में लाएगा, जहां दोनों टीम्स अपनी स्ट्रेंथ्स को डूम की डार्क स्कीम्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि चार्ल्स एक्जेवियर और बीस्ट एक्समैन टीम को इस मल्टीवर्स बैटल में यूनाइट करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा गैम्बिट एंड X-23 जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल हो जाएं तो म्यूटेंट्स की ये टीम और भी पावरफुल बन जाएगी। इसी सबसे फैंस ये भी सोच रहे हैं कि क्या इवान पीटर्स का क्विक सिल्वर या इसके अलावा दूसरे अनएक्सपेक्टेड म्यूटेंट्स भी इस सागा का हिस्सा बन सकते हैं। सो इन पॉसिबिलिटीज से मार्वल के इस एम्बिशियस प्लान को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोलैबोरेशन फ्यूचर में एमसीयू के लिए एक एक्समैन फोकस्ड फेज का रास्ता खोलेगा। It could be. Only time will tell. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ब्लैक पैंथर 3 में डेंजेल वॉशिंगटन को विलन के तौर पर कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि उनके कैरेक्टर्स की डिटेल्स अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं हुई, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि वो इस फ्रेंचाइज में एक इंटेंस और पावरफुल कैरेक्टर के रूप में आएंगे। इस मूवी को भी पिछली दोनों मूवीज के डायरेक्टर रायन कुगलर ही डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि माइकल बी जॉर्डन किलमोंगर के रोल में वापसी कर सकते हैं, पर एक बड़े ट्विस्ट के साथ। एक रिडेम्पशन आर्क की जगह किलमोंगर को एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का बताया जा सकता है जो उस यूनिवर्स के ब्लैक पैंथर के रूप में नजर आएगा। सो अगर ऐसा होता है तो ब्लैक पैंथर 3 भी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी। ऐसा हो सकता है कि आगे हमें ब्लैक पैंथर के और भी वर्जन्स देखने को मिले। आई थिंक इस मूव से वकांडा के एसेंस को अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। हर यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर अपने यूनिक ट्रेड्स दिखाएगा जिससे कहानी और भी डीप एंड एंगेजिंग बन सकती है। आई थिंक एक क्रेजी ट्विस्ट ये हो सकता है कि वट इफ में दिखाए गए किलमोंगर वेरिएंट को भी इस स्टोरी में क्रॉसओवर करके दिखाया जाए, जहां हमें शूरी एंड इस किलमोंगर के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने का मौका मिलेगा। आगे बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो इस मूवी की जर्नी थोड़ी मुश्किल लेकिन प्रोमिसिंग लग रही है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस मूवी की स्क्रिप्ट्स में काफ़ी बड़े रीराइट्स हो रहे हैं। जहां पहला ड्राफ्ट टॉम हॉलैंड को पसंद आया था, लेकिन केविन चाचा का मानना था कि इसमें डायरेक्शन की कमी है। अब ये रीराइट्स इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पीटर पार्कर को एक ग्राउंडेड न्यूयॉर्क विजिलेंटी की तरह दिखाया जाए। इसके साथ ही इसे एमसीयू के बड़े मल्टीवर्स प्लान से भी अलाइन किया जाए। एक रिसेंट इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की है, बट इन रीराइट्स की रिपोर्ट से लगता है कि कहीं इस मूवी को थोड़ा आगे ना सरका दिया जाए। सबसे एक्साइटिंग बात ये निकल के आई है कि टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड इस इंस्टॉलमेंट में वापसी कर सकते हैं एंड इस बार इन दोनों के कैरेक्टर्स को नो वे होम से ज़्यादा डेप्थ और स्क्रीन टाइम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनसाइडर्स का ये भी कहना है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन 2099 और माइल्स मोरालेस को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो अगर माइल्स इस मूवी का हिस्सा बनता है तो ये माइल्स मोरालेस मल्टीवर्स का ही होगा, क्योंकि अभी सोनी माइल्स को अपने स्पाइडरवर्स में दिखाना चाहता है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस मूवी में हमें स्ट्रीट लेवल एंड मल्टीवर्स केओस के बीच सही बैलेंस दिखाया जाए एंड अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी टेलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मैंने स्पाइडरमैन 4 के एक स्टोरी पिच आइडिया पे इस वीडियो में बात की है, जिसमें स्ट्रीट लेवल की स्टोरी एंड मल्टीवर्स केओस दोनों अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं। आपको एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। आई थिंक अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाता है जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था, तो एक अच्छी खासी मूवी बन जाएगी। इस मूवी से फैंस को उम्मीद है कि ये एक्शन, इमोशंस और स्पाइडरमैन की लेगेसी को साथ लेकर चलेगी। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि नल द सिम्बियोट गोड का अपीयरेंस
अभी भी स्पाइडरमैन 4 के लिए ऑन बोर्ड है। कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि अगर नल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी पावर्स को स्टोरी के स्केल के हिसाब से नर्फ कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ये मूवी स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज गेम से इंस्पिरेशन ले सकती है, जिसमें पीटर पार्कर एक सिम्बियोट से भरे शहर का सामना करता है। ये स्टोरी लाइन अर्थ 616 के स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स में मौजूद बाकी स्पाइडरमैन के साथ सीमलेसली जोड़कर दिखा सकती है, जहाँ ये सभी मिलकर सिम्बायोटिक इन्वेजन से लड़ने में मदद करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सोनी की इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। सोनी चाहता है कि नल को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए सेव किया जाए और स्पाइडरमैन 4 में उसकी सिर्फ एक झलक ही दिखाई जाए। हालांकि अगर स्पाइडरमैन 4 में नल को दिखाया जाता है तो सिम्बियट्स की बढ़ती संख्या का कारण इसे ही बताया जाएगा एंड हमें कई हाई स्टेक्स बैटल्स देखने को मिलेंगी। बट अगर एमसीयू सोनी की सुनता है तो फिर से हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाकर नल को टीज किया जाएगा। सो अगर स्पाइडरमैन 4 में सिम्बियट स्टोरी पे फोकस किया जाता है तो ये मूवी एमसीयू और सोनी दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। पर क्रेवन द हंटर को देख के जो मेरा हाल हुआ है उस पर मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।